प्रभु हम आपकी आवाज को सुनने जा रहे हैं मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की तरह पवित्र आत्मा आज हमसे बात करे। जब हम तेरी वाणी को सुनना चाहते हैं प्रभु, तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं प्रभु, हम अपने मनों को तैयार करते हैं प्रभु। हर वो अंधकार की ताकत जो प्रभु जी की आवाज को प्रभु यीशु हमें सुनने नहीं देना चाहती, हमें रोकती है प्रभु यीशु, हमारे मनों को भटकाती है प्रभु यीशु, वो तेरी पवित्र आत्मा की आग के अनुसार जले और नाश हो जाए और तेरा वचन हमारे जीवनों में 100 गुना पर लेकर आए। हम ये प्रार्थना मानते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम पे। सब बोलेंगे आपने हालेलुया। आइए हम सब अपनी बाइबल को खोलेंगे यिर्मयाह की किताब, पुराना नियम, यिर्मयाह उसका 8 अध्याय। यिर्मयाह उसका 8 अध्याय। यिर्मयाह उसका 8 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत को मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। लिखा है कि यहोवा की ये वाणी है, उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकाल कर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते हैं और उन्हीं की सेवा करते हैं और उन्हीं के पीछे चलते हैं और उनके पास क्या होगा, उनके पास जाया करते हैं और उन्हीं को क्या करते हैं, दंडवत करते हैं। और ना वह इकट्ठी की जाएगी, ना कब्रों में रखी जाएगी, वह भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेगी। हालेलुया। ये लिखा है परमेश्वर का वचन, खुदा का दास यिर्मयाह, परमेश्वर उसे कुछ बात कह रहा है यिर्मयाह को, और परमेश्वर कह रहा है कि ये बात जाकर किनसे बता दे, मेरे यरूशलेम के मेरे लोगों को, जो मेरे धर्मी जन है, जो मेरी प्रजा है, उनको जाकर ये वचन की बातें बोल। क्योंकि जो यिर्मयाह है वो यिर्मयाह खुदावन का धर्मी जन है, वो परमेश्वर का दास है और परमेश्वर ने अपने धर्मी जन को अपने कार्यों को करने के लिए, अपने वचन को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको चुना है। और जब उसको चुना है तो उसने लोगों के बीच में उन्हें भेज रहा है कि ये देख, ये बातें मैं तुझे दिखा रहा हूँ और ये बातें मैं तुझे बता रहा हूँ, अब ये वचन की बातें तुम्हें जाकर क्या करना है, मेरे लोगों को सुनानी है। हालेलुया। इसलिए वो यहाँ पर कह रहा है कि जाकर क्या कर, कि यहोवा की क्या है, यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये बात है कि वो क्या कह रहा है, उस समय, इस समय, अंत के समय में वो जब एक एक का न्याय करेगा उनके कामों के अनुसार। लिखा है कि उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां, यरूशलेम के रहने वाले लोग की हड्डियां, मतलब कि यरूशलेम उसका नगर था, उसकी प्रजा थी, उसका भय मानने वाले लोग थे। यरूशलेम एक देश है जहां पर परमेश्वर के धर्मीजन लोग रहते हैं। और कह रहा है कि यरूशलेम के रहने वालों की कब्रों में से क्या करके उनकी हड्डियां निकाल कर कहां फेंकी जाएगी, सूर्य, चंद्रमा और आकाश के आगे उनके सामने फेंक दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसके ऊपर मन लगाया है, उन्होंने सूर्य, चंद्रमा के ऊपर अपना मन लगाया, उन्होंने उसको पूजा है, उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया है। सूर्य, चंद्रमा और आकाश और तारा गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वह उन्हीं से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं। वो उन्हीं से प्रेम रखते हैं और उन्हीं से क्या करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं और उन्हीं के पीछे चलते हैं और उन्हीं के पास जाया करते हैं और उन्हीं को क्या करते हैं, दंडवत करते हैं।
कह रहा है मैं उनकी हड्डियों को क्या करूंगा, उनकी कब्रों से निकालकर उनके सामने फैला दूंगा और कोई इकट्ठा करने वाला नहीं। इसका मतलब यह है कि पहले परमेश्वर मारेगा और उनकी हड्डियों तक को क्या कर देगा, वो जगह नहीं देगा, कब्रों में फैला देगा। और कह रहा है कि वो ऐसी ही पड़ी रहेगी। क्यों पड़ी रहेगी? क्योंकि वो क्या करे, जमीन के ऊपर खाद का काम करे, लेकिन वो पड़ी रहेगी, वो इनको संभाल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसी चीजों के ऊपर मन लगाया है जो परमेश्वर की हाथ की बनाई। बाइबल में अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ोगे तो उसने पहले दिन में क्या कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और उसने उजियाले के ऊपर प्रभुत्ता करने के लिए उसने सूर्य को बनाया और अंधेरे के ऊपर प्रभुत्ता करने के लिए उसने, तो ये तो परमेश्वर की बनाई हुई चीज है। लेकिन अगर मनुष्य क्या करता है, उन्हीं को पूछा। उसने आकाश में उसकी शोभा बढ़ाने के लिए उसने छोटे छोटे तारागणों को बनाया। 6 दिन के अंदर उसने सृष्टि की रचना करी और सब कुछ उसी के अंदर उसने विराजमान कर दिया। 6 दिन के अंदर उसने पूरी सृष्टि को बना दिया, यहाँ की जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, सब कुछ। यहाँ तक कि आज मनुष्य क्या है, उन सब चीजों को पूज रहे हैं, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि उन्होंने क्या किया है, मेरे विरुद्ध क्या किया है, मेरे विरुद्ध उन्होंने पाप करके उन चीजों के पीछे वो हो लिए हैं जिनको मैंने बनाया है। जबकि हमें पाप को पकड़ना है, हमें चेले चपाटों को नहीं पकड़ना है। हमें किसको पकड़ना है? अगर मान लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको किसी जॉब के ऊपर लगना है, मान लो किसी सरकारी नौकरी पे लगना है, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा, और आपके वहां पर जो मेन जो डायरेक्टर है उससे जान पहचान है जॉब पे लगवाने के लिए, तो आप उस मेन डायरेक्टर को पकड़ोगे या उस बुरे नीचे जो चेले चपाटे जो चपरासी थे उनको पकड़ोगे? डायरेक्टर को पकड़ोगे। तो जब बाप है जिसने इस दुनिया को बनाया है, जब वो कहता है कि तुम मेरी अधीनगी में चलो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे जीवनों में कार्य करने वाला परमेश्वर हूं, लेकिन हम और नहीं जाकर चेले चपाटों को ढूंढ रहे हैं और उनके पीछे होकर चल रहे हैं। जबकि परमेश्वर कह रहा है कि ये मुझे हल्का सा भी रास नहीं आता, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं चलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और मैं अपनी महिमा किसी और को कभी भी नहीं देता। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर इतना जल्दी खाने वाला परमेश्वर है, यहाँ तक कि आज लोग 100 में से 90% लोग परमेश्वर को छोड़कर वो फोन को अपना खुदा बना बैठे। याद रखना, फोन को अपना खुदा बना बैठे। अगर एक पल में उनके पास से फोन अलग हो जाए तो उनकी रोटी तक बंद हो जाएगी, उनका खाना पीना बंद हो जाएगा, उनकी हलक सूख जाएगी। फोन उनका अगर खो जाए तो मैं कह रहा हूँ वो कहीं से भी कर्जा उठा के ले आएंगे, फोन ले आएंगे, लेकिन वो परमेश्वर के जिंदगी में नहीं आएंगे। और लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज है, एक टाइम पास करने वाली चीज है, मेरे लिए बहुत मेहनत की चीज है ये, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शैतान का प्लान है। वो देखते बड़े खुश होकर है, इसके अंदर टाइम पास कर देते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे फोन में लगा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि शैतान का प्लान है कि देख मेरे बेटे बहुत देख, मैंने इसीलिए तो उसको तैयार किया है, मैंने इसीलिए तो उसको दुनिया में लेकर आया हूं ताकि तेरा सारा फोकस आ रहे इस फोन के अंदर रहे और तेरा मन परमेश्वर से क्या हो जाए, दूर हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर एक बात कह रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर ऐसी चीजों के ऊपर मन लगाया है परमेश्वर के लोगों ने। और परमेश्वर अपने दास अपने यिर्मयाह को कहता है कि तू जाकर उनको बता ये बातें, और उनकी हड्डियां जो है वो क्या होंगी, जमीन के ऊपर खाद के समान काम करेगी, उन्हें कोई इकट्ठा नहीं कर पाएगा। लेकिन तीसरी आयत यहाँ पर और परमेश्वर का वचन और बोलता है, कहती है कि तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग क्या करेंगे, सब स्थानों में जिनमें क्या है, जिसमें से मैं उन्हें निकाल दिया है, जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे, सेनाओं के यहोवा की बात।
कह रहा है कि वो लोग जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोग थे, जो उन सब चीजों के पीछे होके चल रहे हैं, वो जीवन से ज्यादा मृत्यु को प्रिय जानेंगे। वो कह देंगे अगर तूने हमें मारना है तो मार दे, लेकिन हम इनको छोड़, हम बर्बाद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा विश्वास तो, और जबकि बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। जीवन में कार्य करने वाला कौन है? परमेश्वर। लिखा है कि संसार के सरदार ने उनकी आंखें ऐसी बंद कर रखी है कि वो देखते हुए क्या है? अंधे हैं, और सुनते हुए बहरे हैं। उनके सामने भले आप मुर्दा को भी खड़ा कर दो, उनके सामने भले आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर दो, तब भी उनकी आंखें ऐसी बंद है। और वो कहते हैं कि अच्छा तू और कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम तुझ पर विश्वास करें कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या करी? 3 रोटी और 5 रोटी, हाँ 5 रोटी 2 मछलियों, 5 रोटी और 2 मछलियों में से 5000 लोगों को खिला दिया। और लोग खाने के बाद जब पेट भर गया ना, जब हट-फुट हो गए, जब ताकत आ गई, ओह यही परमेश्वर का पुत्र है, यही आने वाला उद्धार करता। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें क्या खिलाई है? रोटी खिला दी। अब तो तुम मेरे गुण गाओगे। और वहां पे वो परमेश्वर के गुण गा रहे हैं। यही है वो परमेश्वर का पुत्र, यही है वो मसीहा जो दुनिया में आने वाला है। लेकिन जब परमेश्वर उनसे थोड़ा सा अलग हुआ, जब परमेश्वर थोड़ा सा बाहर गया, प्रार्थना करने गया, और उनके चेले अलग हुए उनसे, फिर परमेश्वर ने एक इलाके में जाकर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखा। तब फिर परमेश्वर ने इनको वचन की बातें कही कि नाशवान भोजन के पीछे मत भागो। किसके पीछे मत भागो? नाशवान भोजन मतलब कि संसार की चीजों के पीछे मत भागो, उसके पीछे भागो जो जीवन देता है, जो आत्मिक भोजन देता है, जो तुम्हारे लिए सब चीजों का इंतजाम कर रहा है, उसके पीछे भागो। जब तुम उसके पीछे भागोगे, वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो तुम्हारे लिए सब चीजों को मुहैया करेगा। वो यहाँ पर ये कह रहा है। और उसने कहा कि परमेश्वर के पीछे भागो, वो है जीवन की रोटी, वो है सच्ची रोटी। सच्ची रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरी है, परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग से उतरा। वो कह रहा मेरे पीछे होके चलो, जब तुम मेरे पीछे होके चलोगे तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी करूंगा। जब वो इतनी बातें बोल लेते ना, कठोर बातें कि मेरे पीछे होके चलो, तब वो क्या कहते हैं, जो अभी क्या कह रहे थे कि स्वर्ग से जो उतरा है, जो सच्चा परमेश्वर है, वो जो परमेश्वर आने वाला वो कौन है? तू ही है। और जब परमेश्वर ने कहा ना कि मेरे पीछे होके चलो, तो अब वो क्या कह रहे हैं? तू और कौन सा हमें चिन्ह दिखाता है भाई साहब कि हम तुझ पर क्या करें? क्यों? वो जो 5000 लोगों को रोटी खिलाई थी, 5 रोटी और 2 मछली से, वो चमत्कार नहीं था? बोले इतने लोगों के बीच में मैं तुम्हारे बीच में 3.5 साल काम करते आया हूँ, मुर्दों को चंगा करते आया हूँ, बीमारों को चंगा करते आया हूँ, बड़े बड़े चमत्कार करते आया हूँ, दुष्टात्माओं को निकालते। वो चमत्कार नहीं थे? अब और कौन सा चमत्कार रह गया? तब परमेश्वर कहता है अरे मेरे लिए किस चीज के ऊपर तुम मेरे ऊपर पथराव करते हो? यूहन्ना की पुस्तक में वो कहता है तुम किस चीज के लिए मेरे ऊपर पथराव करते हो? वो कहते हैं हम तेरे भले कामों के लिए तेरे ऊपर पथराव नहीं करते कि तो तू चिन्ह चमत्कार हमारे बीच में करता है, लेकिन हम इसलिए तेरे ऊपर पथराव करते हैं क्योंकि तू क्या करता है? परमेश्वर की निंदा करता है। तो अपने आप को क्या बताता है? मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और परमेश्वर का पुत्र मतलब तो परमेश्वर बाइबल में तो लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन खुद ही क्या है? और प्रभु यीशु मसीह का तरह मैं पिता और पिता मुझ में, पिता ने मुझे भेजा। मेरे भाइयों बहन, वो चिन्ह मांगने लगे बाद चमत्कारों के लिए। आज ऐसा ही हमारे बीच में हो रहा है। परमेश्वर हमें चला रहा है, खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमारे साथ साथ है, हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर दे रहा है, लेकिन अभी भी हम भटक रहे हैं। हम पूछ रहे हैं और कौन सा चीज चमत्कार दिखाएगा? कोई ऐसा चमत्कार दिखा दे, कोई ऐसा आके बोल मेरे सामने खड़ा हो जाए कोई आकर और बोल दे हिलाकर अरे मैं ही हूँ। और जब मैं बोलूंगा ना मुझे यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी करके दिखा, और गाड़ी खड़ी करके दिखा, फिर मैं मानूंगा तू परमेश्वर है। ऐसा ही है ना? आज लोग ये चाह रहे हैं, और उसने करके भी दिखाया उस समय। उसने कहा हे पिता, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन मैं इसलिए ये प्रार्थना नहीं कर रहा, इन लोगों के विश्वास के लिए मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं।
कि तू मेरी प्रार्थना को सुन और प्रार्थना का क्या कर, उत्तर दे। उसने कहा लाजर बाहर आ जा। 4 दिन का मरा हुआ लाजर क्या होता है, बाहर आ जा। और कोई चमत्कार देखना, और कोई चिन्ह देखना। सूखे हाथ वाला व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है और शबत का दिन है और वो कहता है अपना हाथ सीधा कर, वो हाथ सीधा करता है और उसका हाथ क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। सूखा हाथ अब पीछे पड़ जाते हैं। इसमें तो एतवार के दिन, शबत के दिन इसको चंगा किया, शबत के दिन चंगा किया इसने। वो ये नहीं देखने जा रहा है इसने चंगा किया है, उद्धार करता है, वो इसलिए पीछे पड़ गए थे। प्रभु के दिन को तोड़ा है। प्रभु, अबे प्रभु ही तो तुम्हारे साथ साथ घूम रहा है मूर्खों, प्रभु ही तो तुम्हारे साथ साथ घूम रहा है, वो तुम्हारे बीच में काम कर रहा है। तुम कौन सा प्रभु को दिन के मान रहे हो? मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर लोग क्या करने के लिए तैयार है, लिखा है वो लोग मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने मनों को फिराने के लिए तैयार नहीं। वो ऐसी ऐसी चीजों के पीछे क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई साहब, पानी डाल रहे हैं। जमीन पे पानी डाल रहे, कहाँ से पहुंच जाएगा ऊपर? जमीन पे पानी डालने से ऊपर नहीं पहुंचेगा। उस परमेश्वर पर विश्वास करने से आपका जीवन बदलेगा। यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, पढ़ेंगे एक बार 4 आयत को पढ़ेंगे। यस, 4 आयत में लिखा है, तू उनसे यह भी कह, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? 5 भी पढ़े। जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर भटकते जाते हैं? ये घर नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। अब बताओ परमेश्वर साहब कह रहा है, तू इनसे यह भी कह दे कि यहोवा की ये वाणी है कि जब मनुष्य का गिरता है क्या वो खड़ा नहीं होता? जब मनुष्य गिरता है क्या वो खड़ा नहीं होता? जमीन पर गिरा रहता है। अरे तो जब तुम पाप में गिर रहे हो तो खड़े क्यों नहीं हो जाते? जब मनुष्य भटक जाता है किसी राज्य में, किसी जगह पर, तो क्या वो वापस घर में लौट आता? अरे तो जब तुम भटक गए हो बुराइयों में, पाप में, संसार की चीजों में, तो तुम क्या लौट नहीं सकते? वो कह रहा है ये क्या कारण है कि ये मेरी प्रजा के लोग, ये मेरे धर्मी लोग जब भटक गए हैं, ऐसे ऐसे बुरी चीजों के पीछे लग गए हैं, ऐसा अनुचित काम करने लगे हैं, मेरी व्यवस्था से भटक गए हैं, तो ये वापिस क्यों नहीं आ रहे? जब मैं इन्हें माफ करने के लिए तैयार हूं तो, जब मैं इन्हें माफ करने के लिए तैयार हूं तो ये क्यों नहीं अपना मन बना लेते? कह रही है यरूशलेम क्यों मुझसे दूर है, ये क्यों नहीं चाहते कि मेरे पास आ जाए और मैं इनके ऊपर दया कर दूं? लेकिन कह रहे हैं मुझसे दूर ही दूर जाए जा रहे, और दूर। क्यों? क्योंकि ये चाहते नहीं कि मैं इनके ऊपर अपना अनुग्रह करूं। और ये जितना मुझसे दूर जाएंगे अपनी पीड़ाओं को और क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। और क्या कह रहे हैं, 6 आयत और पढ़ देंगे बस। लिखा है मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। चुप हो जा बेटा, चुप हो जाओ। में से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। जैसे घोड़ा लड़ाई में पेड़ से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में तोड़ता है। यस, क्या कह रहा परमेश्वर? लिखा है कि मैंने ध्यान देकर सुना, ये क्या करते हैं, ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा कि हाय मैंने क्या गलत काम, हाय मैंने क्या बुराई। लिखा इनमें से किसी ने पछता के ये नहीं कहा कि चलो भाई मुझसे गलती हो गई अनजाने में, ये चलो जाने में ही मुझसे गलती हो गई कि हाय मैंने परमेश्वर के विरुद्ध क्या पाप कर दिया, परमेश्वर मैं माफी चाहता हूँ। लिखा है जैसा घोड़ा जैसे दौड़ता है ना रेस में,
ये दौड़े जा रहे हैं अपने संसारिक अभिलाषाओं में, उस गलत कामों में, उस पाप में दौड़ी जा रहे हैं और अपने मनों को फिराने की कोशिश नहीं कर रहे। ये अपने गलत कामों में दौड़ी जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वेग से दौड़ रहे हैं। और लिखा है दौड़ते हैं, और वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। वो अपनी ही दौड़ में दौड़ रहा है कि मुझे तो यही जाना है, मैं तो यही करूंगा, मैं तो इसी पाप में दौड़ता रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा, अपने मन को नहीं बदलूंगा। और बाइबल का परमेश्वर कहता है जब नहीं बदलेगा, लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है, जो कोई परमेश्वर है। इसको बाहर बिठा दो, 2 मिनट के लिए बाहर बिठा दो, ले जाओ आप इसको बाहर ले जाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि कहता है कि मैं जब मेरे विरुद्ध तुम बलवा करोगे, तो जब मेरे विरुद्ध बलवा करोगे तो तुम क्या करोगे, जब तुम पाप करते हो तो पाप की मजदूरी क्या होती है, मौत है। और जब हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं मेरे भाई बहन, इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी हड्डियां क्या है कब्रों में से निकाली जाएगी। और जब कब्रों में से निकाली जाएगी तो सूर्य चंद्रमा आकाश के नीचे उठा करी जाएगी, फैला दी जाएगी, और वो क्या करी जाएगी, वो खाद के समान ऊपर पड़ी रहेगी, वो रखी नहीं जाएगी। इसलिए परमेश्वर कहता है मुड़ जाओ अपने काम। वो कहता है मैं पापियों से तो क्या करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन उसके पाप से मैं घृणा करता हूँ। इसलिए परमेश्वर वहां पर एक बात कह रहा है कि लोग क्या करते हैं, अगर गिरते हैं तो वो उठ भी जाते हैं, अगर वो भटक जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो वापस भी लौट आते हैं। तो कह रहे क्या तुम्हें मैं मौका दे रहा हूँ, क्या तुम लौट नहीं सकते? कहते क्यों तुमने अपने मनों को कठोर कर लिया है, क्यों तुमने अपने दिलों को ऐसा बना लिया है कि हम परमेश्वर के पास आएंगे नहीं। वो कहते हैं जब तुम नहीं आते, जब तुम्हारे ऊपर दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तुम अपने जीवन में खुद संघर्षों को लेकर आते हो। जब संघर्ष आते हैं तो आप परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, जबकि हम ये नहीं जानते कि जो हमने किया है उसका परिणाम हमारे जीवन में। हमने खुद अपने जीवन में पाप की अभिलाषाओं में बढ़कर पाप को जन्म दिया है, और जब वो पाप गर्भवती हो गया है, जब वो पाप क्या करता है, जन्म लेता है, तो वो मरता है और व्यक्ति के जीवन में क्या लेकर आता है, मौत को लेकर आता है। और जब वो मौत आती है तो इंसान को दुख में जाता है। अब वो मौत आत्मिक उन्नति में भी हो सकती है, वो मौत आपकी फाइनेंस की भी हो सकती है, वो मौत आपकी सेहत की भी हो सकती है, वो मौत आपकी फैमिली की भी हो सकती है कि आपकी फैमिली बिखर गई है, आपका फाइनेंस बिखर गया है, आपका बिजनेस बिखर गया है, आपकी लाइफ बिखर गई है, आपका घराना बिखर गया है, और आप परेशान और आप परमेश्वर से पूछ रहे हो कि परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, जबकि परमेश्वर आपको साफ साफ कह रहा है कि तूने मुझसे क्या किया है, बर्बाद किया, तूने मेरे विरुद्ध किया। और मैं तुझे अभी भी कह रहा हूँ कि लौट आ। अगर तू गिर गया है तो तू खड़ा हो जा, अगर तू भटक गया है तो वापस आ जाए, और मैं तुझे गले से लगाने के लिए तैयार। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। वो हमें विश्राम देगा, वो हमारे दुखों को, हमारे परेशानियों को, हमारे बोझ को अपने ऊपर उसने ले लिया, और वो अभी भी लेकर क्या कर रहा है, अभी भी ले लेता है। उसने कहा मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। साधु सुंदर सिंह उस गड्ढे में गिरे और वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु अब कौन बचाएगा मुझे, मेरा कोई नहीं बचा सकता मुझे वहां पर, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हवाले में कर देता हूँ। प्रार्थना कर रहा है गड्ढे के अंदर, परमेश्वर से पड़ा हुआ, हाथ आता है, वो हाथ को पकड़ के ऊपर आता है, जब बाहर निकल के देखता है कौन है, कोई भी नहीं। उस मुसीबत में बाइबल में लिखा, संकट की घड़ी में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर, वो हमारी हर मुश्किलों में हमारा साथ देने वाला है। हम उसे कहाँ खोजना चाहते हैं, हम उसे उन चीजों में ढूंढ रहे हैं जहाँ वो नहीं है, लेकिन जहाँ वो परमेश्वर है वो हमेशा हमारे साथ है। वो हमें उसे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। वो तो कहता है मैं तो तेरे साथ हूँ, इवन मैं तो तेरे अंदर हूँ। हम कहाँ ढूंढ रहे परमेश्वर, मेरे भाइयों बहनों, आज वो परमेश्वर चाहता है उसके पास आ गए। जब हम उसके पास आते हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में आ गए। तो मैं विश्वास करता हूँ
कि आप परमेश्वर के वचन को समझ पा रहे हैं और आप परमेश्वर के पीछे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में आशीष देंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और